जरा सबसे पहले सूफियान की बात सुने, फिर रिप्लाई सुनकर जाना। इतना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। आपको पता है एक जमाने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पे उर्दू फारसी अरबी ही नहीं बल्कि एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है पूरा पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़ाई की। इसकी पूरी बात विद्यासागर सुन ली होगी आप लोग। महान लेखक और मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़ाई की। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता मदरसे से पढ़ाई की। शुरू की पढ़ाई इनकी मदरसों से शुरू हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मदरसे मुसलमानों के लिए थे, बल्कि मदरसे एक एजुकेशन का सिस्टम थे। आज आपने क्या बना दिया मदरसों को। आपको और कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास जो बहुत बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद थे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता था, उन्हें बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता था, लेकिन आपने क्या चुना। मुसलमान मर चुका है, पूरी कौम मर चुकी है। क्या 78 साल काफी नहीं थे एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए। झूठ कहते हैं लोग कि मुसलमान पे हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। जो कौम खुद पे इतने जुल्म करती हो उस पे कोई क्या जुल्म करेगा। ये वो कौम है जिनकी मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए एक हिंदू वकील केस लड़ता है, जिस पे हुए जुल्म की दास्तां अपनी फिल्म में एक हिंदू दिखाता है। रोड पे हिंदू लड़ रहा है, कोर्ट में हिंदू लड़ रहा है, सांसद में हिंदू लड़ रहा है। जिस मीडिया में तुम्हारे लोग नहीं है उस मीडिया से तुम भीख मांगते हो अपनी आवाज उठाने की। तुमने दिया ही क्या है अपनी कौम को। कचहरियों के अंदर बुरके में तलाक के लिए इंसाफ मांगती हुई लड़कियां, फिरकों के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान। ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। असल इस्लाम अगर हमें समझना है तो कुरान से पूछो, तब हमें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ भाई, तो मुफ्ती सूफियान आप बताएंगे हमको कि सही दीन क्या है, या आलिम साहब बताएंगे, या मस्जिद का इमाम बताएगा, या मदरसे के बच्चे बताएंगे। तुझे अलहम्दो शरीफ पढ़ना आता नहीं, दीन के बारे में तुझे कुछ जानकारी नहीं, और तू बोल रहा है कि मदरसा चंदा इकट्ठा करने का जरिया है और मौलवियों ने वो दीन हमें बताया है जो असल दीन है ही नहीं। तो ये बता सही दीन क्या है। जैसा तू बोल रहा है कि कुरान बताएगा, सही दीन क्या है। तो कुरान पाक का फरमान तुझे पता है क्या? कुरान पाक की तुझे थोड़ी बहुत भी नॉलेज है? अगर होती तो तू ये जाहिलपन वाले अल्फाज कभी इस्तेमाल ना करता। अरे कुरान पाक के बारे में हमें बताएगा कौन? मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, या आलिम साहब, या मुफ्ती साहब। अब ये इल्म हासिल होगा कैसे? मदरसे में जाकर। जिसको तू बोल रहा है कि मदरसा आज के वक्त में चंदा इकट्ठा करने का जरिया बना दिया है। जैसे कितना बड़ा तू मुफ्ती हो, कितना बड़ा तू आलिम हो। अगर तू वाकई ऐसा होता, अगर तुझे मजहब इस्लाम से हमदर्दी होती, मजहब इस्लाम से तुझे मोहब्बत होती, तेरी आंखों में थोड़ी बहुत भी शर्म होती, तो तू जो जुए और सट्टे का प्रमोट करता है अपनी कौम के लोगों को खिलाने के लिए, ये क्या है? जो तू अय्याशियाँ करता है नाचने वालियों के साथ में, तू डांस करता है, एक मुसलमान होते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कुरान ने तो इसके लिए भी मना किया है। तो फिर कुरान का फरमान मानेगा तू? तभी तो कहते हैं कि इल्म सीखना है तो आलिमों से सीखो। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बैठे हुए ये सड़क छाप, ये झोला छाप तुम्हें इल्म के बारे में कुछ नहीं बता सकते। इन्हें जैसी भी टूटी फूटी नॉलेज मोबाइल से हासिल होती है वही ये मोबाइल पर बोल देते हैं। अगर आपको इल्म सीखना है, दीन के बारे में जानकारी सीखना है, तो अपने मोहल्ले के इमामों से, आलिमों से, हाफिजों से, मुफ्तियों से सीखें, ऐसे जाहिलों से मोबाइल पर नहीं। वीडियो को दबा के शेयर करना।